मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। आराधना प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई बहन कुमारी पूजा देवांगन करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी पूजा देवांगन है और मैं जूना बिलासपुर से आती हूँ। प्रभु में आए 16 वर्ष हो गए। प्रभु में आने से पहले हमारे जीवन में बहुत अधिक दुख, चिंता, समस्याएं थी और यही की दुआ प्रार्थना से हमारी सारी चिंताएं दूर हुई। तब से लेकर हम आज तक प्रभु में बने हुए हैं। आइए हम प्रारंभिक प्रार्थना करें। अपने हाथों को जोड़े, अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, महान ईश्वर, एक बार से फिर प्यारे पिता आपके पवित्र चरणों में खुदाबंद हम आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए, आज के इस पवित्र विश्राम दिन के लिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें अब तक संभाले रखा। प्रभु, इस बात के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी हम आपकी आराधना के लिए उपस्थित होने पाए। प्रभु, हम सभी जन विश्वासी भाई बहन प्रभु जी आपकी आराधना में एकत्रित होने पाए, इसके लिए भी प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदाबंद कि प्रभु जी जो भी आज आराधना में प्रभु जी जो भी गीत वचन प्रभु जी गाए जाते हैं परमेश्वर पिता, वो सभी आराधना गीत भजन आपको ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जितने भी विश्वासी जन भाई बहन आए हैं प्रभु और जो किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए हैं पिता, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक की रक्षा मदद अगुवाई करना परमेश्वर पिता। जो रास्ते में है प्रभु जी, जो आपके आराधना में आ रहे हैं प्रभु, तो उन्हें भी प्रभु सुरक्षित लाना परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी विश्वासी जन भाई बहन प्रभु जी आज यहाँ उपस्थित है प्रभु, सबों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे की आराधना को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की महिमा में बड़े आनंद से हम कुछ गीतों को गा लेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई
आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गा लेंगे। स्तुति गीत से 229 नंबर, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करते हैं। यह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। वह निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष दें। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे, जो स्तुति की गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। महिमा अपनी आप ही कर
आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 1 से 21 पद तक पढ़ेंगे। पढ़ने में अगुवाई बहन श्रीमती ममता खेस करेंगी और उत्तर देंगे भाई लियो प्रकाश खेस जो मुंगेली से हैं, और इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती ममता खेस है। मैं मुंगेली से हूँ। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पाठ पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला पद से लेकर अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप भाई लियो के साथ पढ़ लेंगे। प्रियो, प्रत्येक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि संसार में अनेक झूठे नबी निकल पड़े हैं। परमेश्वर के आत्मा को तुम इससे जान सकते हो। प्रत्येक आत्मा जो यह मानती है कि यीशु मसीह देह धारण करके आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। और प्रत्येक आत्मा जो यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही तो मसीह विरोधी की आत्मा है, जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी संसार में है। बच्चों, तुम परमेश्वर से हो और तुम उन सब जुड़े हुए हो, क्योंकि वह जो तुम में है उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। वे संसार के हैं, इसलिए संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर से हैं। वह जो परमेश्वर को जानता है हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर से नहीं हमारी नहीं सुनता। इसी से हम सत्य की आत्मा और भ्रांति की आत्मा को पहचानते हैं। प्रियो, हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रत्येक जो प्रेम करता है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम हम में इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने उसे देखा है और साक्षी देते हैं कि पिता ने पुत्र को संसार का उद्धारकर्ता करके भेजा। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर उसमें और वह परमेश्वर में बना रहता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं और हमने उस पर विश्वास किया है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। इसी से प्रेम हम में सिद्ध होता है कि न्याय के दिन हमें साहस हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही हम इस संसार में हैं। प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड निहित है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ।
हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। अंतिम वचन हम सब साथ में पढ़ लेंगे। हमें उससे यह आज्ञा मिली है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम करे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। इस समय हम विश्वास वचन बोल लेंगे अपने शपथ की मुद्रा में। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य प्रतिभा शेष है और प्रभु में आए मुझे 15 साल हो गए हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों के करीब आते हैं। पिता, आप तो अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु जी, हर असंभव को संभव करने वाले पिता हैं, हमारी हर एक प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले प्रभु हैं प्रभु जी। आप तो प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें इस योग्य समझा प्रभु कि हम आपके विश्राम दिन में प्रवेश करने पाते हैं पिता, और प्रभु जी आपके नाम की आराधना करने पाते हैं प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पिछले सप्ताह तूने हमें संभाले रखा, चंगा भला रखा प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी कि तू हमें प्रभु अपने जय के उत्सव में लिए चलता है प्रभु जी। हम उस उकाब पक्षी के समान प्रभु जी जीवन के उड़ान भरने पाते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता हम तेरे आत्मिक वचनों में प्रभु निरंतर पिता प्रभु जी हम आगे बढ़ने पाए और बहुतों को बचाने का कारण होने पाए प्रभु। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज के दिन प्रभु जी जहाँ कहीं पिता आपके नाम की महिमा की जाती, पिता आपके नाम की आराधना की जाती है पिता परमेश्वर, वहाँ पर आपकी उपस्थिति होने पाए पिता। हर कोई प्रभु जी जो आपके नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर आपके आराधना करने पाए, आपके नाम को ऊंचा करने पाए, आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता
ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी अपने देश के अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, पूरे मंत्रिमंडल के लिए प्रभु जी, पिता सारे कैबिनेट के लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे देश का, हमारे राज्यों का, हमारे नगरों का संचालन करते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे पिता, कि वो देश का संचालन पिता सही तरीके से कर सके पिता, ताकि हमारे देश में प्रभु जी अमन और शांति बनी रहे पिता परमेश्वर, और हर एक बुराइयां, हर एक भ्रष्टाचार प्रभु जी हमारे देश से अलग होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी ये एक सुंदर देश होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर हम प्रभु जी अपनी महिला सभा के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ भी पिता इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष का हाथ उन पर होने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन में वो निरंतर आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। जबकि महिलाएं प्रभु जी संसारिक जीवन में पिता संसारिक परिवार का संचालन करते हैं पिता परमेश्वर, उसी तरह पिता आप ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा देना पिता, कि आत्मिक रीति से भी पिता परमेश्वर वो निरंतर आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और आत्मिक परिवारों का संचालन करने पाए पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी। प्रार्थना निवेदन करते अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए प्रभु जी, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ के आत्मा देना, अपनी आशीष का हाथ बनाए रखना। जो टीचर पढ़ाते हैं पिता, आप उन्हें भी ज्ञान बुद्धि देना पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी आपके वचन को पिता परमेश्वर नन्हे बालकों के पिता मनों में डालने वाले हो सके पिता, और वो छोटे बालक पिता बड़े होकर पिता, जिस तरह शामुएल प्रभु जी कि आपके मंदिर में रहकर पिता परमेश्वर एली याजक के साथ प्रभु जी सीख कर प्रभु जी वो बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता बना प्रभु, उसी तरह हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि पिता हमारे संडे स्कूल के सारे बच्चे भी प्रभु जी उसी तरह बड़े भविष्यद्वक्ता बन सके, बहुतों को बचाने का कारण हो सके, और एक ऐसा वृक्ष बने प्रभु जी जिसमें बहुत सी आत्माएं विश्राम को प्राप्त करने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी। प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर अपने जवान सभा के लिए प्रभु जी, अपने जवानों के लिए पिता परमेश्वर, जबकि शैतानी शक्तियाँ प्रभु जी किसी न किसी तरह से पिता हम संसार में देखते हैं पिता जवानों को नाश करने में तुली हुई हैं प्रभु जी। तो आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि शैतान उन्हें नाना प्रकार की बुराइयों में फंसाता है प्रभु जी, तो हर एक शैतानी ताकतों से उन्हें बचा करके रखना, हर एक बुराइयों से बचा करके रखना, हर एक बुरी आदतों से आप हर एक को बचाए रखना पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि हे जवान, अपने जवानी में अपने सृजनहार को ना भूलना प्रभु जी, तो होने दे पिता वो सभी प्रभु आपको स्मरण रखने वाले हो सके, और पिता आपके डर और आपके भय में चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जिस तरह यूसुफ प्रभु जी आपके डर और भय में चलता था प्रभु जी, उसी तरह प्रभु जी वो भी आपके डर और भय में चलने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन, ऐसी आपकी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा को चाहते हैं पिता। प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर अपने मंदिर के संचालक गण के लिए पिता, मंदिर के सारे आचार्यों के लिए, सह आचार्य सहायक सह आचार्यों के लिए, और मंदिर के प्रत्येक सदस्य जो तन मन धन से पिता आपकी सेवा करते हैं प्रभु जी, एक एक जन की सुधि लेना पिता, उन पर और उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष बनी रहे पिता। ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता, आपके आत्मा के चलाए वो चलने पाए पिता परमेश्वर, किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी किसी के जीवन में ना होने पाए पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप अपने आत्मिक वचनों से पिता हर एक को भर दीजिए प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, पिछले सप्ताह में प्रभु जी जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर आपके नाम का प्रचार किया गया है प्रभु जी, चाहे गुरु मंत्र के माध्यम से हो, चाहे नए नियम के माध्यम से हो पिता, या फिर प्रभु जी प्रचार के माध्यम से प्रभु जी, तो होने दे पिता परमेश्वर आपका वचन हर एक के जीवन में पिता काम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वो हर एक आत्मा पिता बचाई जा सके पिता, और
जिनके अंदर पिता आपके वचन का बीज पड़ा है प्रभु जी, वो 100 गुना फल लाने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन, ऐसी आपकी ज्ञान बुद्धि और आशीष के आप हाथ को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जी जितने भाई बहन प्रभु जी संदेश देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक की अगुवाई और सहायता मदद करना प्रभु जी, कि आपकी आत्मा में होकर प्रभु जी वो संदेश देने वाले हो सके। बोलने वाले वो नहीं परंतु आपकी आत्मा उनकी अगुवाई करने वाले हो सके पिता। आपकी आत्मा प्रभु जी जिस तरह पिता परमेश्वर दाऊद के ऊपर आपकी आत्मा उतरती थी प्रभु जी, उसी तरह प्रभु जी हर एक के अंदर प्रभु जी आपकी आत्मा उतरने पाए प्रभु। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन, ऐसे आपके ज्ञान बुद्धि और आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज के आराधना में पिता परमेश्वर आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता, आज की पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई को चाहते हैं और सारी आदर महिमा केवल आपको देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और इस समय हम 2 संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश हमारे सहायक आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, जिनका विषय है खा ले पचा ले, खा ले पचा ले, अनंत जीवन पाले। दूसरा संदेश भाई भोला टंडन के द्वारा, जिनका विषय है शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का धारण करता है चोला, शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का धारण करता है चोला, सो हमें भी बनना है सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोला। इनका संदेश 2 कुरिन्थी 11:14 और मत्ती 10:16 पर आधारित है। आइए हम संदेश सुने। 28 फरवरी 2021 विश्वासी मंदिर रविवारी ऑनलाइन आराधना में आप सबों को सहायक आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। प्रियो, आज जो विषय मुझे संदेश देने के लिए दिया गया है वो यहेजकेल 3 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 3 पद पर आधारित है। खा ले पचा ले और अनंत जीवन पा ले। मैं आपके सामने यहेजकेल 3 अध्याय का पहले से लेकर 3 पद तक पढ़ दूंगी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुँह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुँह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। प्रियो, इस विषय पर मैं मनन कर रही थी तो मैंने विचार किया कि इस दुनिया में जितनी भी सारी समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, उन सब की उत्पत्ति इस एक शब्द खा ले से ही शुरू हुई। वो कैसे? उत्पत्ति में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने रचकर अदन की वाटिका में रखा तो एक आज्ञा दिया था कि तुम वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, केवल भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, वरना जिस दिन तुम इस फल को खाओगे अवश्य मर जाओगे। परंतु शैतान की बातों में आकर हवा और आदम ने उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया और मृत्यु की सज़ा को प्राप्त किया।
तब से लेकर मनुष्य मृत्यु के दुख को भोग रहा है और उसके डर में जी रहा है और जीते जी ही वो मरता है। सो प्रियो, मैं ये सोच रही थी कि यहेजकेल को परमेश्वर ने, उसकी आत्मा ने पुस्तक को खा ले कहा और उसे पचा ले ऐसा कहा, तो क्या पुस्तक को खा लेने और पचा लेने से हमें अनंत जीवन मिल सकता है? आखिर ये कौन सी पुस्तक है? तो ये वचन की पुस्तक है जो परमेश्वर के मुख से निकलती है। और इसके विषय में मैं यदि कहूँ तो मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, जिसमें 40 दिन तक जंगल में शैतान ने यीशु की परीक्षा किया और उसमें कहा कि तू पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। तब यीशु ने उसे उत्तर दिया था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अर्थात वचन से हम जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रियो, हमें भी वचन रूपी रोटी को खाना है और केवल खाना ही नहीं है बल्कि पचाना भी है। और ऐसा क्यों? जैसा कि हम देखते हैं कि हम जब शारीरिक भोजन करते हैं तो उसे भी हम जब खाते हैं तो हमारे लिए पचाना आवश्यक है। यदि हम उसे नहीं पचाते हैं तो हमें अपच हो जाता है, हम वोमिटिंग करने लगते हैं, उल्टी होती है। और यदि हम उसे पचाते हैं, खा के पचाते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। उससे हमें शक्ति, ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर का विकास होता है, हम वृद्धि करते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा को भी वचन की रोटी चाहिए और उस वचन की रोटी को जब हम खाते हैं तो हमारे लिए पचाना भी आवश्यक है ताकि हमारी आत्मा की उन्नति हो सके, हम आत्मिक रीति से और उन्नति कर सकें, वृद्धि कर सकें, बढ़ सकें। और प्रियो, परमेश्वर ने ये आत्मिक वचन, आत्मिक भोजन हमें इसीलिए दिया है कि इस भोजन को करके हम बल शक्ति प्राप्त करके जय पाएँ। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2 उसके 7 में ऐसा लिखा है कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में हैं उसके फल को खाने को दूंगा। सो प्रियो, हमें भी वचन को ग्रहण करके उसे पचाना है और पचाकर क्या करना कि हमें उसे अपने कार्य रूप में परिणित करना है। जब हम बल शक्ति प्राप्त करते हैं तो हमें भी परमेश्वर का कार्य करके उसको दिखाना है कि हम उन सब समस्याओं के ऊपर उठकर नई आत्माओं को बचाते हैं। अपनी आत्मा तो बचाते ही हैं, अन्य आत्माओं को भी बचाते हैं। तब कहीं जाके हम अंत तक जब धीरज धरते हैं तो हमें जय प्राप्त होता है और जय प्राप्त करके हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, बहुत से लोग जब थोड़ा बहुत वचन जान जाते हैं या थोड़े बहुत आत्माओं को जीत लेते हैं तो उनके मन में ये विचार आता है कि अब तो हमको बाइबिल आ गई है, हम बहुत कुछ जानने लग गए हैं और अब हमें विश्वासी मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। परंतु प्रियो, मैं आपको बता दूं, 20 साल से मैं प्रभु में हूँ और 20 साल पूर्व जब मैं विश्वासी मंदिर पहुँची तो उस समय बोर्ड्स तो नहीं टंगे थे, वहाँ केवल फाइलें बनी थी जो हमारे मंदिर के संचालक श्री JS लाल जी ने मनन करके जो कुछ भी उन्होंने बताया उनको फाइल में पूरा लिख कर हमारी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी ने रखा। और उन फाइलों का जब अध्ययन किया गया तो उस समय में
जैसा कि अभी हम लोग बोर्ड में देखते हैं प्रेम के 7 चरण, उस समय केवल 6 ही चरण लिखे हुए थे और बहुत से लोग उस समय में जो आते थे उनको लगा कि हम प्रेम जान गए और भी बातें समझ गए हैं, तो अब हमें आगे शिक्षा लेने की क्या ज़रूरत है, और वो चले भी गए। संगति में आना उनको बहुत ज़्यादा उचित मुनासिब नहीं लगा। परंतु प्रियो, मैं आपको बता दूं कि कुछ और भी रिसर्च और शोध करने के बाद जब देखा गया, आज के संदर्भ में देखा जाए तो प्रेम के 6 चरण के बाद 7वां चरण भी हमें प्राप्त हुआ और वो है संक्रामक प्रेम। तो प्रियो, ये समझ लेना कि हम सब कुछ जान गए, सीख गए, ये हमारा भ्रम है, गलत फहमी है। हमें और भी निरंतर संगति में बने रहकर शोध करना है, सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। यदि हमारे संचालक जी ने प्रचार नहीं किया होता, हमें नहीं बचाया होता, तो क्या आज हम बचे होते? तो अब हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम भी अब दूसरों को बचाएं। और अगर ऐसा लगता है कि हमारे पास भी बाइबिल है और हम अपने घर बैठे ही काम कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 100 साल पीछे की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, आप यहेजकेल 3 का जब 3रा अध्याय को आगे और पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि इज़राइल के घराने के पास जब यहेजकेल को भेजा गया तो परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा कि इज़राइल के घराने के लोग तेरी सुनने से इनकार करेंगे क्योंकि वो मेरी भी नहीं सुनते, वे ढीठ और कठोर मन के हैं। सोचिए कि जिनके पास बाइबिल है, जिनको चुना गया, वो कठोर मन के और ढीठ हैं। हम तो पा गए, हम सारी आशीषों को पा के बैठ गए, तो क्या हम अनंत जीवन के वारिस हो पाएंगे? तो प्रियो, हमको ये समझना है, क्योंकि जैसा प्रेम हमें विश्वासी मंदिर में मिला, किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमात्मा अर्थात यीशु और मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। और हम भी अज्ञात थे इस प्रेम से और किसी ने हमें बचाया, इस प्रेम से अवगत कराया। और अगर नहीं कराए होते तो क्या आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में होते? नहीं। इसलिए हमको भी समझना है कि केवल हमारे हाथ में बाइबिल आ जाने से ही हम सब कुछ जान गए, ऐसा नहीं है। बल्कि जब हम उस प्रेम के चरण को व्यवहारिक रूप में कार्य करते हैं तब बड़ी कठिनाई होती है और उसको अंश अंश करके ही हम सीख पाएंगे, कर पाएंगे। इसलिए निरंतर हमको संगति में बने रहना है। परमेश्वर करे कि हम सब वचन को केवल खाने और पचाने के ही काम में नहीं लगे रहें, बल्कि उसको कार्य में भी हम दिखा सकें, तभी हम अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। और जैसा कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। तो प्रियो, हम सबको परमेश्वर ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी सामर्थ्य दे, हियाव दे कि हम भी अंत तक धीरज धरकर मृत्यु का सामना करके उस अनंत जीवन तक पहुंच सकें और वहां हम जीवन के वृक्ष का फल खाकर अनंत जीवन में निरंतर बने रह सकें। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए हमारी सहायक आचार्य बबीता सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम भोला टंडन है। मुझे विश्वासी मंदिर आए 8 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आने का कारण है कि मेरी पत्नी को शैतानी शक्ति लगी हुई थी और यहीं के दुआओं प्रार्थनाओं से चंगाई को पा सके, उसके लिए प्रभु परमेश्वर
यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हैं। और मुझे भी डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर बताया था और मेरे लिए भी यहाँ से प्रार्थना किया गया और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पा सका। उसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को और यहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे पिछले सप्ताह संदेश देने को मिला है और टॉपिक इस प्रकार है, शैतान ज्योतिमय स्वर्गदूतों का धारण करता है चोला, सो हमको भी बनना है सांप की नाई चतुर और कबूतर के नाई भोला। इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि धन्यवाद कि हम सब इस विश्वासी मंदिर में आते हैं। आज हम परमेश्वर का काम होते देखते हैं। जैसे लिखा है हमारे गुरु मंत्र के तीसरा पॉइंट 1 कुरिन्थियों 1:27 में कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, जिसमें से एक मूर्ख मैं भी हूँ। मैं अच्छे से बोल नहीं सकता और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। यहाँ पर मैं खड़ा होकर परमेश्वर का वचन आप लोगों को सुना रहा हूँ। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो और ऐसे अगुवों का धन्यवाद हो जिन्होंने मुझे मूर्ख को चुना है। ऐसे अगुवों के लिए हम ताली बजा सकते हैं। लेकिन जो विषय मुझे आज मिला है वो ऐसे अगुवों के बारे में है जिनसे हमें बचना है और उनके जैसे हमें कार्य भी नहीं करना है। मत्ती 23:4 ये झूठे धार्मिक अगुवे भारी बोझ को हमारे कंधों में लाद देते हैं और ऐसे सिखाते हैं मानो वो परमेश्वर की ओर से और हमें दबाव बनाते हैं वैसा ही करो। और ऐसे झूठे धार्मिक अगुवे हमें स्वर्ग के राज्य से दूर करते जाते हैं। आज हम देखते हैं ऐसे भी कई धार्मिक अगुवे हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं बताकर प्रार्थना सभा के माध्यम से अपना बिजनेस चला रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी बेटी पायलट बन जाएगी, तुम्हें घर मिल जाएगा, तुम्हें बड़ी गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ तक आशीषित तेल भी बेच रहे हैं और इन सब प्रार्थनाओं के बदले पैसा भी ले रहे हैं। क्या ये सही धार्मिक अगुवा हैं? हम सोचें। क्योंकि क्या मत्ती 10:8 में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है अर्थात मुफ्त में पाया है, वैसे ही काम तुम भी मुफ्त में करो। पर क्या ऐसे झूठे धार्मिक अगुवे ऐसा काम कर रहे हैं? 2 कुरिन्थियों 11 में भी पौलुस हमें ऐसे झूठे धार्मिक अगुवों से बचने को कहा है जो हमारे पास दूसरा सुसमाचार, यहाँ तक दूसरा यीशु भी हमारे पास ले आते हैं कि उनकी बातों को माने। ऐसे धार्मिक अगुवों से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी धार्मिक वेशभूषा और मीठी मीठी बातों से हम इन्हें नहीं पहचान सकते हैं कि ये प्रभु का दास है या झूठे धार्मिक अगुवा। इसीलिए यिर्मयाह 23:21 पद में परमेश्वर इन झूठे धार्मिक
अगुवों के लिए कहता है कि ये झूठे भविष्य दुखता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं, बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं और सारा काम उल्टा पुल्टा कर देते हैं और हमें ऐसे विधि को मानने के लिए दबाव बनाते हैं। पर हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना है और हमें प्रेतों के काम 17:11 हमेशा याद रखना है कि हम पवित्र शास्त्र में ढूंढें कि जो बातें ये कह रहे हैं वो सही है या गलत, जिससे हम झूठे धार्मिक अगुवों को और परमेश्वर के द्वारा भेजे धार्मिक अगुवों की पहचान कर सके। लास्ट पॉइंट, मत्ती 10:16 में जैसे लिखा है, हमें सांपों के नाई बनना है, चतुर और कबूतर की नाई भोला। इसी बात को बताने आया हूँ मैं भोला। आप सभी को जय मसीह की। भाई भोला को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। सुंदर संदेश हमारे सामने में रखे। तालियां। इस समय हम अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 58 नंबर, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। और भेंट की प्रार्थना में हमारी अगुवाई सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले करेंगी। स्टार्ट। 1 2 3। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी।
कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले है और मुझे प्रभु में आए 10 वर्ष हो गए हैं। प्रभु में आने का कारण है कि मुझे बहुत सारी शैतानी शक्ति लगी हुई थी, जिसके कारण से मुझे कुछ भी होश ठिकाना नहीं रहता था और मैं पूरी तरह से पागल हो गई थी। और अन्य जाति होने के कारण बहुत सारे डॉक्टर्स वैद्य गुनियों को दिखवाई, कहीं पर भी मुझे आराम नहीं मिला। विश्वासी मंदिर के गुरु मंत्र का पर्चा हमको मिला। और विश्वासी मंदिर के सारे लोग और मेरे मम्मी पापा लोग मेरे लिए लगातार प्रार्थना किए। तब से मैं भली चंगी हूँ और आज मैं बहुत ही चंगी हूँ, प्रभु में बहुत खुश हूँ। और जैसे मैं चंगी भली हूँ उसी तरह से और भाई बहनों को जो दुखित पीड़ित है उन्हें प्रभु के द्वारा बचाने का प्रयास करती हूँ। आइए भेंटों की प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़े, सिर को झुकाएं, आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। पिता पर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके चरणों के समीप अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने अपरंपार आशीषों की, आकाश की झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीषें दी है। उन्हीं में से कुछ अंश भेंट स्वरूप आपके कदमों के नीचे लाए हैं पिता परमेश्वर। इसे आप दया करके ग्रहण कर लीजिए और पिता हो सके कि ये तेरी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके। परमेश्वर पिता, जिस तरह से आपने सारपत की विधवा के भेंट को ग्रहण किया और उन्हें पिता परमेश्वर 2 दमड़ी में ही आशीष दी, उसी तरह से पिता परमेश्वर जब तक अकाल पड़ते रहा प्रभु आपने उन्हें खिलाया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हम भी उसी तरह हमें भी आप आशीषित कीजिए, हमारे भी भंडार सदा भरे पूरे रहे। परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हमने अपने पास रख छोड़ा है उस पर भी तेरी अद्भुत आशीष हो, जिससे कि पिता परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दीजिए कि उन्हें हम अच्छे कार्यों में खर्च कर सके पिता, और व्यर्थ खर्च न हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिन हाथों ने ये भेंट चढ़ाई है पिता परमेश्वर, उनके आय के स्रोतों पर, काम धंधों पर, बाल बच्चों पर, नौकरी व्यापार पर और नई नई योजनाओं पर पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से तेरी आशीष हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने अपनी विशेष भेंट चढ़ाई है पिता परमेश्वर प्रभु,
चाहे वो शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन की खुशियां हो, नए जोड़े की खुशियां हो, और पिता परमेश्वर नई नई नौकरी व्यापार हो, जो कुछ भी के लिए पिता परमेश्वर अपनी खुशी प्रकट की है, उन सब पर ये तेरी आशीष हो और यह स्वर्ण अवसर उनके जीवन में बार बार आ सके पिता, ताकि वो धन्यवाद के साथ प्रभु तुझे हर्ष के साथ देने वाले हो सके। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें मौद्रिक मानसिकता की न बनाइए, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दीजिए, जिससे कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके। परमेश्वर पिता, जो भी प्रार्थना में बात कहने से छूट भी गई है, उसे भी तेरे सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और आगे की शेष आराधना को आपकी अगुवाई चाहते हुए प्रभु छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की सूचना से अवगत करा दूं। अब हमारी रविवारी आराधना जो प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होती थी, वो गर्मी के कारण से अब हमारी आराधना प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगी। 9:30 बजे स्तुति आराधना प्रारंभ हो जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से हमारी आराधना होती है और जिनको जिनको जो जो जिम्मेदारी दी जाती है आराधना की, वे अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से करें। ऑफलाइन मतलब आमने सामने मंदिर में हर शुक्रवार शाम तक अपनी रिकॉर्डिंग मुझको पहुंचा दें। यदि किसी कारणवश आप संदेश नहीं देना चाहते, जैसे विषय, समय आदि के कारण, तो सोमवार को ही मुझको सूचित कर दिया करें ताकि विकल्प की व्यवस्था की जा सके। मंदिर खोलने में जिनका जिनका नाम है वे भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। विश्वासी मंदिर में छपी कैलेंडर 35 रुपये में मंदिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले सप्ताह जो 7/3/21 के लिए आपको सूचित कर दूं, आराधना का संचालन सहायक आचार्य भाई संदीप अंचल के द्वारा, आरंभ की प्रार्थना भाई दिलीप रहरे के द्वारा और उत्तरवादी पाठ हमारा जो मत्ती 4 अध्याय 1 से 25 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई बहन कुमारी रीचा भोसले और उत्तर देंगी कुमारी रीतू भोसले। प्रारंभिक प्रार्थना सहायक आचार्य दीपक भोई के द्वारा और संदेश हम सुन लेंगे अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, जिनका विषय है स्वर्गीय सिंहासन से शासन देखना ही है यीशु का प्रकाशन। इनका संदेश प्रकाशित वाक्य पूरा अध्याय पर आधारित है। भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा के द्वारा और मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी के द्वारा सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना सहायक आचार्य राम मनोहर पांडे के द्वारा और संचालक जी की आशीष के द्वारा आराधना संपन्न करेंगे। धन्यवाद। चल रहा है 2021 का, किसका 2021 का। हमारे राजेंद्र सुनवानी भाई और संतोष सुनवानी भाई ने खूब सुंदर गाना बनाया है। हमारे गीतकार हैं संतोष सुनवानी और संगीतकार हैं राजेंद्र सुनवानी। दोनों शंकर जय किशन के जैसे लगते हैं भाई, है कि नहीं? कल्याण जी भी हैं और आनंद जी भी हैं, सब कुछ यही है भैया। तो बहुत अच्छा गाना लिखे हैं। हम तेरी महाकरुणा का कि हम तो रेडी 1 2 3।
अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कह सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह से हम सब सुरक्षित हैं और जीवन के इस पड़ाव तक उसने हमारी रक्षा रखवाली किया है। हम उसके वचनों में से सीख सकते हैं। सो प्रियो, मेरे और आपकी शिक्षा के लिए आज का जो उत्तरवादी पाठ आपने पढ़ा है, हम अपन ने पढ़े हैं। पहला यूहन्ना 4 उसका 1 से 21 और इस पर अपन मनन करेंगे। और इसके पहले कि अपन मनन करें, मैं बताना चाहता हूं कि आज जबकि फिर से विश्व में कोरोना महामारी की दस्तक फिर से हो गई है, संक्रमण बढ़ रहा है, और ऐसे समय में हम सबको सामने ईश्वर के द्वारा इन महामारियों से हमें क्या सुरक्षा है, ये जानने की बहुत ही आवश्यकता है, जिससे मैं और आप और हमारे प्रिय जी सब सुरक्षित रह सकें। और प्रभु ने हम सबको संभाला है, आगे भी संभालेगा, और इसलिए उसके वचनों का प्रकाशन और दर्शन और उस पर अमल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि इस जीवन में हम बहुतायत के जीवन और परलोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकें। इसलिए संदेशों पर भी विशेष ध्यान दीजिए। और मैं पिछले सप्ताह की बातें याद करूंगा, अर्थात 21/2/21 की, कि जिसमें पहला संदेश हमारी बहन श्रीमती अर्चना दास, सहायक संचालिका जो हैं, उन्होंने दिया था। और बड़ा कठिन विषय मैंने उनको दिया था कि दानियल की पुस्तक के विषय में वो हमको बताएं। और जो उनका विषय था वो है दानियल को जो मिले दर्शन हमें कैसे करना है, उनका प्रदर्शन। और व्यक्तिगत रूप से मैंने कहा था कि इसको आज हमारे यूहन्ना 3:11-12 की परिधि में कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते, कैसे उस पर अमल कर सकते हैं। सो बहन ने बहुत ही अच्छे ढंग से इन सब का वर्णन किया, और हमको जो विशेष जानकारी प्राप्त हुई वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञा यदि हम मानते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का जो खतरे हमारे संग आते हैं, जो दानियल के ऊपर आए और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के संग आए, और इस प्रकार की जितनी भी बातें हुई, वो उससे विश्वासी के लिए हर चीज़ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और इसलिए उन्होंने अपने संक्रामक विश्वास का परिचय दिया, और जिससे ऐसे समय में और भी राजाओं को घोषित करना पड़ा कि इनका परमेश्वर सच्चा है और अब से इन्हीं के परमेश्वर को सब मानो। सो हम विश्वासियों के लिए बहुत ही ये इस समय चैलेंज का विषय है कि जबकि संक्रमण है, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये स्वर्ण अवसर हमारे लिए ऐसा हो सके कि इस समय हम जीते परमेश्वर को अपने अंदर चलता फिरता दुनिया को दिखा सके, ताकि दुनिया हम विश्वासियों के विश्वास को देखकर कि ये ऐसे संक्रमण के समय भी कैसे
सुरक्षित रहते हैं उस जीते परमेश्वर पर विश्वास कर सकें और हर एक घुटना, जैसे रोमियो 14:11 में लिखा है, हर एक घुटना उसके आगे झुक जाए, हर एक जीव उसको अंगीकार करे और इस प्रकार से पिता परमेश्वर तेरी शपथ पूरी हो सके। सो हम सबको ऐसी ज्ञान, बुद्धि और समझ और शक्ति देना। सो प्रियो, हमने जो दानियल के विषय में सुना उससे हमारा विश्वास और बढ़ता है और हम भी ऐसे विश्वासी हो सके। बहन ने बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने इन बातों को रखा और मेरा जो विषय था, दूसरा संदेश मेरा था प्रकाशित वाक्य 6 से, जिसमें मेमने का प्रकोप के विषय में था, मोहरे खुलने का था, अलग अलग रंग के घोड़े और अलग अलग विपत्तियां जो पृथ्वी पे आ रही थी, इन सब का वर्णन था। और मेरे प्रियो, मैंने इसको सारांश करने की कोशिश किया कि प्रकाशित वाक्य 6 के आखिरी पदों में कि जबकि वो प्रकोप आता है, मतलब 17वें पद में, 16वें पद में, कि मेमने के प्रकोप से हम कैसे बचें, तो मैंने बताने की कोशिश किया कि गुरुजी, अगर हमने होमवर्क पूरा किया है तो हमारा जो गुरु है वो हमको देखकर खुश होगा और हम उसको दिखाएंगे। परंतु और जिस प्रकार से पहले पद में जो लिखा है कि जय का घोड़ा, जो सफ़ेद घोड़ा है, वो हमारे लिए भी, वो हमको भी उससे बैठा लेगा। सो हमको डरने की बात नहीं है। और यदि हम अपना होमवर्क पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से डरने की बात होती है। और इसको बताने के लिए मैंने कुछ सहारे लिए थे और आज बताना चाहता हूँ कि इब्रानी 11:40 में लिखा है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुँचे। सो हम लोग जो साधारण मनुष्य हैं, हमारा महत्व क्या है, कितने शक्तिशाली हैं, ये हम लोग इन वचनों में देखे थे, खासकर प्रकाशित वाक्य 6:9 से 11 में, जहाँ उसने 5वीं मुहर खोली थी और ये कहा था कि अभी थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जिससे कि तुम्हारे और जो भाई हैं जिनका कि वध अभी होना है, उनकी गिनती पूरी ना हो जाए। सो मेरे प्रियो, काश हमारा भी नाम उसमें जुड़ जाए। और जब हम ये ऐसा काम करते हैं तो मौत से नहीं डरते। तो प्रकाशित वाक्य 12:12 को सहारा लिया था कि हम सुनिश्चित करें कि हम स्वर्ग में रहने वाले हैं कि पृथ्वी पर, क्योंकि उसमें लिखा है स्वर्ग में रहने वाले मगन हो और पृथ्वी पर हाय। सो हमें सुनिश्चित करना था कि हम स्वर्ग राज्य में हैं या पृथ्वी पर हैं। और यदि मैं प्रभु का काम जैसा वो चाहता है कर रहा हूँ तो मैं निश्चित रूप से स्वर्ग में हूँ। पर अगर नहीं काम करता, मृत्यु से डर रहा हूँ, कोरोना महामारी से डर रहा हूँ, तो निश्चित हम स्वर्ग में नहीं है, नरक में है। सो मेरे प्रियो, हमको प्रकाशित 2:10 के अनुसार प्राण देने तक विश्वास योग्य रहकर जीवन का मुकुट पाना है। और अगर रोमियो 8:36 देखें तो हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के नहीं गिने गए हैं। मतलब ये है कि जिससे कोरोना से लोग डर रहे हैं वो सबको वध कर रहा है, परंतु हमारे लिए वो दिन भर लड़ना और दिन भर वध होना एक खेल है। सो आनंद की बात है। सो ये सब कैसे संभव हो सकता है, और ये चीज़ हमें सुनिश्चित करना है। सो हम भी परमेश्वर की गवाही के कारण घात हो जाने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये उस सार संक्षेप में देखा गया था और
इसलिए इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें प्रेम करना है, और यह सब संभव है तब है जब हम अपने भाई से प्रेम रखते हैं। और हम तो युद्ध जीते हुए हैं और हमारा मल्ल युद्ध है जो चलता रहता है। जैसे रोमियो 8:37 में लिखा है कि जयवंत से भी हम बढ़कर हैं। और मेरे प्रियो, अब हमको जयवंत से बढ़कर हैं तो हमको निश्चित रूप से प्रेम करना है। और इसलिए पहला यूहन्ना 4 हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और मेरे साथ आप पढ़ लेंगे। मैं पहला पद पढ़ रहा हूँ, पहला यूहन्ना 4 का पहला। हे प्रियो, हर एक आत्मा के प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, ये तो अपने आप में स्पष्ट है और हमने कई बार देखा है 2 कोरिन्थियों 11:14 कि शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है। और हम प्रेम करना चाहते हैं, परंतु प्रेम कैसे करें, क्या करें, बहुत ढेर सारी संदेश होते हैं, पर आप में भटकाव ना आए इसलिए हमने प्रेम का बोर्ड लिखा है, पृष्ठ 16 में पाया जाता है हमन गाना गबन के, और इसके 7 चरण हैं और जिसमें जिसके सारांश में ये लिखाया है, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा भावार्थ में। ये नीचे, धीरज से एक एक सीढ़ी चढ़ने पर अंश अंश करके तेजस्वी शाश्वत स्वरूप में बदला जा सकता है। इसके लिए त्याग, तपस्या, साधना एवं संघर्ष चाहिए। इब्रानी 12:1। 2 कोरिन्थियों 3:18 का ये भाव अर्थ है। यदि हम प्रेम की इस सीढ़ी के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगी और इसके लिए निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ेगा ताकि किसी के बहकावे में हम ना आए, क्योंकि हमेशा 1 कोरिन्थियों 11:18 की बातें हम करते रहते हैं कि, और मैं अपने प्रियों को कहता हूँ कि आप लोग 36 करोड़ ईश्वरों के बीच से आए हैं, परंतु जब आप बाइबिल में आए हैं तो ये समझ लीजिए कि आप एक नदी को पार करके आए हैं और अब आपको समुंदर पार करना है। आप समझ गए होंगे कि सिर्फ यीशु मसीह को जान जाना या बपतिस्मा ले लेना, विश्वास कर लेना, क्रिश्चियन कहला जाना, ईसाई कहला देना पर्याप्त नहीं है। वास्तव में अभी बहुत बड़ा समुंदर पार करना है और उसके लिए ये पहला ही वाक्य जो है अपने आप में बहुत पर्याप्त है कि हर एक आत्मा की प्रतीति न करो और झूठे और सच्चे प्रचारकों व भविष्यवक्ताओं में फर्क करना जानो, क्योंकि वचन बहुत है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि विश्वासी मंदिर का जो विश्वासी मंदिर की जो स्थापना है वो इसी एक उद्देश्य के लिए की गई है। इसलिए अवश्य है कि इसमें हम सतर्क रहें। अब आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ 2 पद। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और
अब भी जगत में है। सो मेरे प्रियो, अब भी जगत में कौन है? आप जानते हैं कि हर जगह जब भी हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो शैतानी शक्तियाँ जो हैं अपने विचारों से हमारा पीछा करती हैं, अंतर्द्वंद पैदा करती हैं। और मैं कहता हूँ कि बहुत साधारण शब्दों में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हैं। किस रीति से भाई? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि स्वयं मनुष्य बनकर आ गया, अब मसीह शरीर में होकर आया है। और जो आत्मा मान लेती है तो वो परमेश्वर की ओर से, जो नहीं मानती परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शरीर में परमेश्वर का या ईश्वर का आना आज भी विवादित है कि मनुष्य कैसे ईश्वर हो सकता है। और हम तो यूहन्ना 10:34 की है बहुत ढेर सारी तुम ईश्वर हो है। ये हमारा जो टीप है उसमें भी हमने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, बोर्ड नंबर 14 और पृष्ठ 29। और उसमें यही बताया गया है कि कैसे मनुष्य ईश्वर बन सकता है। और ये हमेशा हमेशा भटकाती रहती। मेरे प्रियो, मैंने कई शब्दों में इस बात को समझाने की कोशिश किया है कि झूठे भविष्यवक्ता, भ्रमित करने वाले भविष्यवक्ता चुने हुए को भी भरमा दें, ऐसे भविष्यवक्ता बहुत हैं। और इस दोनों भ्रम में और सत्य में एक बाल के बराबर, बाल की जितनी मोटाई होती है उतना सा अंतर है। आप इसी से समझ लीजिए कि हमको कितना सतर्क रहना है। और इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ईश्वर वह है जो ईश्वर का काम करे। और संसार में आप बहुत से अवतार, बहुत से ईश्वरों के विषय में सुनते हैं, परंतु आप उनके कार्यों को जाकर देखें, क्या वो मृत्यु के बाद फिर जीवित हुए? तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि वो क्या ऐसी शक्ति प्राप्त थी उनको, और नहीं तो उसमें उनके कामों से आप समझ लेंगे कि वो स्वभाव से ही ईश्वर नहीं है। सो इतना पर्याप्त मैं सोचता हूँ। विरोधी की वही आत्मा है जो हमको, हमारे यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र या ईश्वर नहीं मानती है। अतः अब 4 पद में पढ़ रहा हूँ कि बच्चों, तुम परमेश्वर से हो, तुम उन पर विजय हुए हो, क्योंकि वह जो तुम में है उसमें जो संसार में कहीं बढ़कर है। वे संसार के हैं, इसलिए संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता भी है। हम परमेश्वर से हैं, वह जो परमेश्वर को जानता है हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर से नहीं हमारी नहीं सुनता। इसी से हम सत्य की आत्मा और भ्रांति की आत्मा को पहचानते हैं। मेरे प्रियो, आज उसी सत्य परमेश्वर के विषय में उसको चलता फिरता हुआ उसकी संक्रामकता को, उसके कार्यों को भरसक रूप से हमने प्रयास किया है कि विश्वासी मंदिर के द्वारा दिखा सकें और वो उन कार्यों को कर सकें। और इसके बावजूद भी अगर उन कामों को देखकर भी कोई भ्रमित होता है तो हमारी वो कविता उनके सामने आती, जिसकी 4 लाइन इस प्रकार से है कि देखकर भी इतना बड़ा रिजल्ट जो करते हैं इंसल्ट, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं है आत्मिक एडल्ट। और यहाँ पर जो शब्द आया है बालकों, बच्चों, मैं कहता हूँ अगर जो नहीं समझ पाते तो बच्चे हैं, वो उनको दूध भात भी कहा जाता है खेल खेल में, कि नहीं समझ रहे हैं। आत्मिक रूप से अभी जब एडल्ट होंगे तो निश्चित रूप से उन कामों को समझेंगे। तब तक उनके लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि वो हमारी सुने और सत्य की आत्मा और भ्रांति के आत्मा को पहचान सकें। अतः प्रेम के 7 चरणों को पूरा करने पर, यदि मैं कहूँ 6 चरणों को पूरा करने पर संक्रामकता आती है। और
ये प्रेम का बोर्ड आप देख सकते हैं। जैसे बताया मैंने, फिर से 7 चरण हैं। हमने बड़ी मेहनत करके इनको बनाया है और इसके जो अंत में लिखा है उसमें उसको विशेष टीप, उस टीप को मैं पढ़ना चाहूँगा। क्षमा करें, ये भाग मैं पहले पढ़ चुका हूँ, अतः उसको फिर से रिपीट नहीं करूँगा, परंतु यही कहूँगा कि प्रेम की परिभाषा के अनुरूप सच्चे परमेश्वर के खोजियों को निश्चित रूप से वो संक्रामक विश्वासी बनाता है। और इसीलिए पहला यूहन्ना 3:18 आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। सो मेरे प्रियो, कितने प्यार से, कितने दुलार के वो कहता है, हे बालकों, हे बच्चों, मेरा कहना मान लो कि काम और सत्य के द्वारा प्रेम करो। और आपको इस पर निश्चित होना चाहिए कि आप ये जो श्रेणी दी गई है प्रेम की, जैसे बताया कि पहले स्वयं से प्रेम, फिर परिवार से प्रेम करिए, फिर पड़ोसी से प्रेम करिए, फिर दुश्मन से प्रेम करिए, और फिर सिद्ध प्रेम और श्रेष्ठ प्रेम। ये सब अगर करते करते आप संक्रामकता पे आ रहे हैं तो निश्चित रूप से संक्रामक बीमारी को संक्रामक विश्वास ही काट सकता है। जय ने मृत्यु को निगल लिया। कितना सुंदर वचन है कि तुमने जय पाई है, हे बालकों, तुमने विजय पाई है। चौथा पद जो था कितना सुंदर लिखा है कि हे बालकों, तुमने उन पर जय पाई है, तुम विजयी हो, क्योंकि जो तुम में है उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। सो निश्चित रूप से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने शैतान पर विजय प्राप्त कर लिया है। और अब तो ये मल्ल युद्ध है, और मल्ल युद्ध एक किस्म का मनोरंजन भी है। अगर आप याकूब की बातें याद करें पुराने नियम में, तो वहाँ पर परमेश्वर का स्वयं याकूब से युद्ध करते रहे और उसको क्या कहा, तो परमेश्वर पर भी विजयी हुआ। इससे अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा। तो ये देखिए कितने आनंद की बात होती है। और इफिसियों 6 में लिखा है भी है। मैं इफिसियों 6:12 पढ़ देता हूँ। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, परमेश्वर का प्रेम का वर्णन 7 से है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि जो प्रेम करता है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखाई हैं 11 तक। और प्रेम के विषय में मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा, क्योंकि अपने आप में ये बहुत स्पष्ट लिखा है। 8वां, पर जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को प्रेम हम इसी से प्रकट हुआ है, हमें इसी से प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। 12वां पद, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। मैं यहाँ पर सिद्ध शब्द आया है, इसलिए ये बताना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो ये 12, 17, 18 पद में ये 3 बार आ गया सिद्ध शब्द। और सिद्ध प्रेम के विषय में
अभी भी प्रेम के बोर्ड नंबर 5 जो आपको बताया गया प्रेम के बोर्ड में, उसमें 5वें नंबर का प्रेम था सिद्ध प्रेम, जो पहला कुरिन्थियों 13 से संबंधित है। और सिद्धता हम में कैसे महसूस हो कि हम सिद्ध प्रेम कर रहे हैं, ये प्रश्न है। पहला कुरिन्थियों 13 के 4 से लेकर 8 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप समझ सके प्रेम के गुण क्या है। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत सी बातें इसमें और दी गई हैं, परंतु सिद्ध प्रेम के लिए ये सब जरूरी है। और ये सुनिश्चित करिए कि पवित्र आत्मा की मदद से आप और मैं ऐसा प्रेम कर सकें और सिद्ध होते जाएं। और ये पद जो लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा, और जैसे जैसे हम सिद्ध होते जाएंगे, आपस में प्रेम रखेंगे, तो उसका प्रेम हम में सिद्ध होता जाएगा और परमेश्वर की शक्ति से हम भरते चले जाएंगे। और इसलिए 17वां और 18वां पद में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 17वां पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चित है। 17वां में इस प्रकार से लिखाया है, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। मैं इस वचन को इसलिए पढ़ रहा था कि इसमें सिद्ध सिद्ध शब्द दिखे 12, 17, 18 में 3 बार आ गए हैं। और सिद्ध प्रेम क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो सिद्धता को पाने के लिए इब्रानी 11:40 का जो मैंने पहले वर्णन किया था, वहाँ पे लिखा है कि हमारे बिना वे जो कि हमारे पहले थे इब्राहिम और दाऊद, और एक लंबी लिस्ट दी गई है इब्रानी 11 में, जो कि हमारे पहले मारे गए, और उनकी लिस्ट की थोड़ी देर तक और विश्राम करो ताकि उनकी गिनती भी पूरी ना हो जाए जो वध होने वाले हैं। हमने प्रकाशित 6:5 में देखा था। मेरे प्रियो, ये सिद्धि कितनी बड़ी है कि हम जो कर रहे हैं हमारे बगैर उनकी वे सिद्धता को न पहुंचे। बड़ा विवादित और आश्चर्यजनक ये टॉपिक है कि हमको कितना महत्व दिया जा रहा है आज के समय में। और यीशु मसीह के शब्दों को कभी कभी मैं याद करता हूँ कि स्त्रियों में से जो जन्मे यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा और धन्य कोई नहीं हुआ, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि स्वर्ग राज्य में जन्मा उससे बड़ा है। ये पद मत्ती 11:11 था। और मेरे प्रियो, ये जो 17वां पद है ये बहुत ही नहीं मानने लायक जैसा लगता है, कठिन है, कैसे लोग स्वीकार करेंगे इसको। और मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। मतलब आज जो कुछ भी हम हैं सिर्फ उसके कारण से हैं, और वो हमको इस प्रकार से इतना धन्य कह रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितना कितना प्रेम हुआ
कि यीशु मसीह ने कहा मुझसे बड़े बड़े काम तुम करोगे, और ऐसी कितनी डीप है, बशर्ते कि हम उसके द्वारा जो पवित्र आत्मा दी गई है और उसको शोकित ना करें। जब वो हमको इतना आनंदित करता है, इतना प्रेम किया, सो इसलिए मैं आपके लिए आखिरी में एक वचन पढ़कर समाप्त करूंगा। और जो लिखाया है, आप उद्धार का चैप्टर देख सकते हैं 4 नंबर का, पृष्ठ 19 समान गाना गावन में, जहाँ इस प्रकार से लिखाया है, सावधानी चैप्टर विशेष करके, तो जो उसका हम लोग ने अब हमको सतर्क रहना चाहिए कि उस प्रेम से हम अलग ना हो जाएं, बल्कि उस प्रेम में बने रहें जिसने हमको इतनी दूर तक संभाला है। और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, अनुग्रह से बयाने में जो आत्मा मिली है, 2 कुरिन्थियों 5:5, उसे शोकित न करें, परंतु इफिसियों 4:30, परंतु आत्मा के आदेशानुसार रोमियो 8:13 चलने पर जीवन की पुस्तक में नाम पंजीकृत होगा। प्रकाशित वाक्य 3:5, स्वर्ग में लिखे नाम से आनंदित होइए। लूका 10 और 20। सो प्रियो, अंत में हमको यही है संकल्प लेना है कि हम अनुग्रह से जो उसने आत्मा दिया है उसको किसी भी हालत में शोकित ना हो, परंतु आत्मा के अनुसार चलें, जिससे कि वो सिद्धता हमको प्राप्त हो कि जैसा वो है वैसा हम भी संसार में बने रहें और खुद बचें और बहुतों को बचाने के कारण हो सके। सो इस सावधानी को कोई न भूले। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित संदेश हमने सुना। हम अपने मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा समाप्त करेंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा फर्ज सब दूंगा, तू ही मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पा
चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय धर्मी पिता, बड़े आनंद के साथ आपके पास प्रशंसा, बड़ाई, गुणानुवाद, महिमा व स्तुति करते हुए आते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमें आज आराधना में शामिल होने का सौभाग्य प्रदान किया। पिता, आपकी बड़ी करुणा हम पर है कि आपने आज के वचन में हमें चैतन्य किया कि हम हर एक आत्मा की प्रतीति ना कर उन्हें परखें कि वे आपकी ओर से हैं या शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान और धर्म के सेवक भी उज्जवल स्वर्गदूतों स्वरूप धारण कर अधिकांश लोगों को प्रलोभनों में फंसाकर आत्मिक रूप से बर्बाद कर देते हैं। पिता, आपकी महिमा करते हैं कि आप प्रेम हैं और हम जैसे भी हों, पर आप सबसे प्रेम बनाए रखते हैं। भले बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करते हैं। स्तुति हो पिता आपकी कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता बनाकर भेजा कि हम भी स्वयं को परमेश्वर का पुत्र जाने माने, अति आनंदित जीवन जीकर आपकी महिमा बढ़ा सकें। आज की आराधना, गीत संगीत, भेंट, वचन की तोड़ी गई रोटी, नए नए विश्वासियों से परिचय, पिता आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो कि आप अपने स्वर्गीय सिंहासन से अति आनंदित हो। हमें ऐसी बड़ी आशीष दें कि हम आगामी सप्ताह भर आपके प्रेम का प्रचार प्रसार कर सकें, आपका नाम ऊंचा कर सकें। धन्यवाद करते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के एकमात्र नाम में मांगते व स्वीकार कर लेते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।